हमारे साथ घटा उसे आप बोले और तरीके से बोले, और जो पंचायत में होगा, जो तय होगा, उसको हम बताएंगे। पर हर आदमी मीडिया से बचे, मीडिया में कोई भी बयानबाजी ना दे, वरना आपकी शांतिपूर्ण पंचायत को ये लोग किस तरीके से पेश कर देंगे आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए सबसे निवेदन है कोई भी बयानबाजी ना दे, मीडिया से बचे, सब लोग अंदर रहे। सरवाई भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले मैं आज की इस महापंचायत के आयोजक और संयोजक 52 गांव के मुखिया अरुण जेलदार जी और आपकी पूरी टीम को साधुवाद और बधाई देता हूं कि देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन की दहलीज पर आपने अपने समुदाय, अपने परिवार के साथ हुए अन्याय की चर्चा करने के लिए, व्यथा बताने के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत के दरवाजे पर आकर के आपने दस्तक दी। उसके बाद देवसेना के मुखिया ब्रजभूषण जी एवं आपकी पूरी युवा टीम, जिनके गलों में भगवा पट्टी देवसेना की नजर आ रही है, आपको साधुवाद और बधाई कि आपने अरुण जेलदार जी के आह्वान पर अपनी पूरी देवसेना को इस काम में लगाया। उसके बाद युवा हस्ताक्षर कृष्णा त्यागी, आप इतने युवा और जोशीले होने के बावजूद भी आपने इस कार्यक्रम के जो मानक तय किए थे पुलिस और प्रशासन ने, आपने इतना जोशीला और युवा नेतृत्व के बावजूद सहनशीलता और बहुत ही सहन शक्ति के साथ आपकी युवा टीम इस महापंचायत में मौजूद रखी। आप इसके लिए साधुवाद और बधाई के पात्र। उन सभी दूसरे हिंदू संगठनों के पदाधिकारी जो यहां बैठे हैं और कुछ वो साथी जो सिर्फ फोटो खिंचवाने और चेहरा चमकाने आए थे, उनको भी धन्यवाद कि वो इतने जल्दी भाग गए। साध्वी गुरु मां और भारत सरकार में गृह मंत्रालय की डायरेक्टर बहन चित्रलेखा शर्मा, अब आपके कान भी खुले हुए होंगे कि सरकार में ऐसे ऐसे पदाधिकारी भी जो नौकरियों की पद पोस्टों की परवाह ना करके अपने हिंदू समाज के लिए सरकारों में नौकरी करते हुए भी हुंकार भरने के लिए पंचायत की बहन और बेटी बन के यहां बैठी हैं। ऐसे लोगों को मैं साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं। और हमारे किन्नर समाज से मीना बहन आई हैं, गीता जी आई हैं, तो ये सभी लोग जो आए हैं ये साधुवाद और बधाई के पात्र हैं। अब मैं यहां पर 2-3 छोटे छोटे विषयों पे ध्यान दिलाना चाहता हूं और जो संभव होगा वो अपना सुझाव भी ब्रजभूषण जी और अरुण जेलदार जी के समक्ष रखूंगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जब अपना कोई कार्यक्रम रखते हैं तो आपकी संख्या कम होती है, इसके लिए कौन दोषी है? पुलिस या प्रशासन या मुसलमान? पुलिस तो इसके लिए दोषी नहीं है। पुलिस ने तो आपको परमिशन दी और वो भी रात के शायद 11:30 बजे रात को। क्यों ब्रजभूषण साहब? अपने 100-200 आदमी लगाए, बैरिकेड कॉर्डन करके व्यवस्था दी, तो पुलिस तो इसके लिए दोषी नहीं है, प्रशासन भी दोषी नहीं है और मुसलमान भी इसके लिए दोषी नहीं है। इसके लिए दोषी तो हम स्वयं है ना, कि 150 किलोमीटर दूर से अरुण जेलदार जी अपनी टीम के साथ आ सकते हैं और यहाँ 3 किलोमीटर के एरिया में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उनके कान पे जो नहीं रोकती विनोद जी। क्यों? क्योंकि उनकी रगों में खून नहीं, पानी है, पानी। उनको कोई मतलब नहीं है धर्म से, कोई मतलब नहीं है राष्ट्र से।
हम भी जय हिंद मंच के लोग जाति, धर्म, क्षेत्र, गोत्र, दलवाद में देश फैले की अवधारणा के लोग हैं। हम भी धर्म के विषय पे, जाति के विषय पे, इन पे काम नहीं करते, लेकिन हम भी आपके बीच मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि यह विषय धर्म का है ही नहीं, यह विषय है राष्ट्र का, यह विषय है राष्ट्र की अस्मिता का। जब राष्ट्र की अस्मिता खतरे में हो तो फिर दल, धर्म, जाति, क्षेत्र, गोत्र नहीं देखा जा सकता। तब अगर किसी एक करोड़ जेलदार ने आवाज दे दी तो सबका फर्ज बनता है कि वहां खड़े हो जाएं। और क्यों जगह जगह पिटते हो और क्यों जगह जगह से भागते हो, उसमें स्वयं दोषी हैं। एक बात हम याद कर लेते हैं, कह देते हैं, लेकिन दूसरी को छुपा लेते हैं। अभी जय भगवान जी ने या गुरु जी ने किसी ने जिक्र किया था, अनिल भाई आए हैं, अनिल भाई का अभिनंदन और स्वागत। एक बार पिंकी भाई, एक बार सभी तालियों के साथ स्वागत करें। कहा कि बहुत अमीर और संपन्न समुदाय कश्मीर में था, मार के भगा दिया, यही चर्चा थी ना। उसके प्रति सिंपैथी और सद्भावना का जिक्र तो किया, लेकिन उसका क्या दोष था? उसको छोड़े में समेट दिया कि हिंदू थे इसलिए समेट दिया, इसलिए भगा दिए। नहीं, वो स्वार्थी भी थे। जिस वक्त दूसरी तरफ से लोग उनके यहां आए, उन्होंने अपने लोगों को छोड़ करके मजदूरी उनको दी, अपने सेब के बागों के मालिक उनको बना के बैठाया, थोड़े में मजदूरी की वजह से। ये लालच नहीं था क्या? गलत और दुष्ट व्यक्ति पर भरोसा करना भी एक मूर्खता है। उन्होंने उनको मुनीम बना करके उनके ऊपर भरोसा किया और अपनों पर शक किया, अपनों को चौकीदार बना के बाहर बिठाया और उनको मुनीम बना करके गद्दी पर बिठाया। यह उनकी गलती नहीं थी क्या? एक दिन मौका पड़ने पर उनके साथ क्या किया हुआ आपने कश्मीर फाइल में देखा होगा, उसका मुझे जिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो दोष हमारा स्वयं का भी है कि नहीं? जब कभी कोई ब्रजभूषण देवसेना को लेके, जब कोई अरुण जेलदार अपनी 52 गांव की पंचायत को लेकर के, जब कोई पिंकी जैसा युवा अपनी जान की बाजी लगा करके अपने गाजियाबाद को इकट्ठा करके, जब कोई कृष्णा त्यागी पूरी जमुना पार के युवाओं को एकत्रित करके आपको हिंदुत्व की, सनातन की और राष्ट्र की बात करने के लिए बुलाता है, तो आप क्या कहते हो? आप पहले अपनी जाति देखते हो, फिर अपनी पार्टी देखते हो, फिर अपना स्वार्थ देखते हो। और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ इस दुनिया का महानतम अपराधी अतीक अहमद कुत्ते की मौत मारा, तो उसके समर्थन में कोई इमरान प्रताप गढ़ी नाम का कोई कलाकार है, जो किसी बड़ी पार्टी ने सांसद भी बना रखा है, वो एक बड़ा कार्यक्रम रखता है और उस कार्यक्रम में वो उसको बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति बताता है, अतीक अहमद को। क्या उस व्यक्ति को, जिसको आपराधिक मामलों में सजाएं हो रखी थी, उसको बेहतरीन व्यक्ति बताने वाले व्यक्ति को लाखों की भीड़ वहां सुनने आती है और अतीक अहमद की गुणगान और महिमा मंडित किया जाता है? क्यों? क्योंकि वो उनकी संख्या को संबोधित कर रहे हैं और उनकी संख्या है, और उस संख्या के सामने ये पुलिस भी, ये मीडिया भी और ये प्रशासन भी नतमस्तक हो जाता है। आपको बार बार क्यों घेरा जा रहा है? आपको बार बार क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि आपकी संख्या नजर आ रही है कि थोड़े से हैं, एक बार धमकाएंगे और फिर उसके बाद में भगा देंगे। ये है वास्तविकता, कड़वी सच्चाई। लेकिन अरुण जेलदार जी, हिम्मत मत हारना, चाहे हम संख्या में 5 हो, लेकिन 5 के 5 सत्य के पक्ष में है। कौरवों की संख्या ज्यादा हो सकती है, पांडवों की कम होती है।
सत्य के पक्ष में है, सत्य के लिए बोल रहे हैं, सत्य की बात कर रहे हैं, सत्य के लिए आपके साथ खड़े हैं। इसलिए न मरने से डरेंगे, न घबराएंगे, न पीछे हटेंगे, सत्य के पक्ष में लड़ेंगे, सत्य के पक्ष में आपके साथ रहेंगे। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने व्याख्यान का समापन करता हूं और अरुण जेलदार जी आपके साथ जय हिंद मंच 24 घंटे खड़ा है और हमेशा रहेगा। आप अपना आगे का कार्यक्रम जैसे प्रशासन चाहे वैसे चलाएं। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा सही बात कहने का पक्षधर हूं। भिड़ने का, लड़ने का फायदा तब है जब आप जिस दिन अपनी संख्या जुटा लो, तब तक आप प्रशासन जैसे कहे वैसे करो, उसी में आपकी भलाई है। जबरन यहाँ पर हिंदू महापंचायत को रोकने की चेष्टा की जा रही है और पुलिस बल यहाँ पर जबरन यहाँ पर पुलिस बल क्या हुआ। भाइयों, आप इन पुलिस वालों से घबराना नहीं, चाहे हमें सबसे बड़ा दुखद का विषय है और दिल्ली पुलिस द्वारा हिंदू महापंचायत को रोका जा रहा है और काफी दुखद और काफी मतलब ये अशोभनीय है। हम लोगों के साथ इस तरह क्यों किया जाता है? नहू को लेकर हुई है, मेवात में जो हुआ उसको लेकर हुई है, तो विषय केवल मेहुत और मेवात ही होना चाहिए। जो आपके साथ घटा केवल नहीं होना चाहिए, समझिए। उनकी नहीं, उनकी भी अपनी नौकरी, उनकी भी बात सही है, बात उसकी नहीं। अब सुनिए, बात मेवात के, मेवात पर रही है। जो तुम्हारे साथ घटा उसे बताइए, है ना? अपना सुनिए भैया, सब आ जाइए। नहीं, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि बात मेवात की है, बात नहू की है। केवल वहां के विषय में बोलिए, जो आपके साथ घटा केवल उसके विषय में बोलिए। इधर उधर की बातें मत कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई फायदा नहीं होता। आपसे निवेदन है, जहां का मामला है, जिसके लिए हम लोग जुटे हैं, केवल उसी की बात कीजिए। गलत तो नहीं करा विष्णु भाई? क्योंकि एक मिनट की वीडियो कटकर फिर हमारे खिलाफ यूज होती है। अभी जिन चीजों का कोई फायदा ही नहीं है, जिन चीजों का कोई फायदा नहीं है, उन चीजों के विषय पर बात करने से कोई फायदा नहीं है। मेवात के विषय पर कहता हूँ, मेवात के विषय पर बोलिए आप, है ना? आ जाइए, ठीक है ना? और मेवात के विषय पर बोलिए, इधर उधर बात मत रखिए अपनी। जो साथ घटा वो बोलिए। ठीक है भैया, सब बैठ जाइएगा, सब बैठ जाइए। ठीक है भैया, स्टार्ट कीजिए। पहले मैं एक बार कह रहा हूँ, जो मेवात का विषय है, प्लीज सबसे निवेदन है उसी के विषय में बोलिए। जो आपके साथ घटा केवल उसके बारे में बताइए। इधर उधर की बातें करने से भी ना कोई फायदा है और ना ये रैली है। जब होगी उसमें बोलिएगा। अभी जिसके लिए पंचायत बुलाई गई है, केवल उसी के विषय में आप अपनी बात रखिए, इधर उधर की बातें मत रखिए। आप तमाम साथियों जो यहाँ आए हैं, उन सबसे निवेदन है उसी बात पर चर्चा कीजिए। लिए सही साहब, सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, कृपया आप सभी बैठ जाएं। पंचायत का एक गरिमा होती है, आप लोग शांति से सुनिए बात को और फिर उस पर मंथन करेंगे और सब लोग उस पर निर्णय करेंगे कि आगे क्या करना है। तो सभी से मेरा निवेदन है, आप बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। अब मैं निवेदन करूंगा विष्णु गुप्ता जी से, जो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपने विचार रखें। सभी को सब लोग कहेंगे, दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ जितने भी लोग जो यहाँ मौजूद हैं, वो अपना कीमती समय निकाल के आज जंतर मंतर तक आए हैं। मैं उनका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं और मैं मानता हूं कि वो सच्चे हिंदू और राष्ट्रभक्त हैं। और जिन चीजों को लेके आज ये महापंचायत हो रही है, मेवात को लेके महापंचायत हो रही है, मेवात में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, सभी लोगों को मालूम होगा। शांतिपूर्ण शोभा यात्रा पर कुछ जिहादियों ने पत्थरबाजी करके गोलियों से हमला कर दिया और उसमें कई हिंदू भाई मारे गए और काफी लोग घायल भी हुए, सभी लोगों को मालूम है। और जब ये मीडिया में बात आई सारी,
तो आप लोग देख रहे होंगे कि भाई वहां के मुख्यमंत्री जी टीवी पे आए, जब उनसे पूछा जाता है कि भैया लोगों की सुरक्षा व्यवस्था करने की आपकी जिम्मेदारी है, तो वो लोग मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो करोड़ों में है और पुलिस हमारे पास 60,000। भैया हर व्यक्ति की जिम्मेदारी करने की जो जिम्मेदारी है, रक्षा करने की जिम्मेदारी है, वो पुलिस प्रशासन और वहां के सरकार की है। और मेवात की जहां तक बात है, सभी भाई जानते हैं कि मेवात आज जिहाद और आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। सभी लोग जानते हैं। जितने भी पूरे भारत से साइबर क्राइम की घटना जो होती है वो मेवात से ही होती है। मेवात चोरी चकारी आतंकवाद और जिहाद का गढ़ बन चुका है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन वहां 10 सालों से हम बता सकते हैं कि हमारी ही विचारधारा वाली पार्टी की सरकार है। क्या मेवात को जो गढ़ है उसको ये सरकार भी नहीं तोड़ पा रही है? इसका कारण क्या है? और आप सब लोगों को पता होगा 7 साल पहले वहां सीआरपीएफ कैंप बनने की घोषणा की गई थी सरकार द्वारा। वहां पे सीआरपीएफ कैंप अब तक क्यों नहीं बना? मैं वहां मानता हूं कि सीआरपी कैंप के साथ साथ वहां सेना की छावनी भी बननी चाहिए, जो कि इन उग्रवादी और जिहादी मानसिकता लोगों को वही है फौरन एक्शन में लाया जाए। लेके उनको। और मेवात में मैं चाहता हूं कि सभी लोगों को, मेवात में भी महापंचायत हुई, आप देखते हैं तो वहां पे भी कितने लोग पहुंचे, लेकिन यहाँ शांतिपूर्वक महापंचायत में सरकार और पुलिस प्रशासन को कौन सी दिक्कत परेशानी आ रही है? या हमें चारों ओर से बंद किया हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी? भाई हम पीड़ित हैं तो हमें हमारी बात रखने का मौका तो मिलना चाहिए। तो यहाँ सब लोग जो वहां मेवात में हिंदुओं के साथ बीता है उन चीजों पर बातचीत और चर्चा करने आए हैं, तो यहाँ मुझे लगता है कि किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मेवात की घटना सिर्फ मेवात की घटना नहीं, शहर पूरे देश में जगह जगह बहुत सारे मेवात बन चुके हैं। उन सभी मेवातों को हमें जानना और ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और यहां एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस देश का बंटवारा जो हुआ था धर्म के आधार पर हुआ था, सभी लोग जानते हैं ना भैया, धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ। लेकिन फिर भी बंटवारा मैं मानता हूं ये अधूरा बंटवारा रहा। जब तक इस देश में एक भी मुसलमान रहेगा, जब तक ये बंटवारा पूरा नहीं। तो मैं यह मानता हूं शांतिपूर्वक से महापंचायत हुई है। बहुत 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 हाँ ठीक है, छोड़ ठीक, चलो जी। आप आयोजकों को कई बार बताया गया था कि किसी धर्म विशेष के प्रति कुछ भी नहीं बोलना है। हमारे बार बार बोलने के बाद भी आप लोग नहीं मान रहे हैं, इसलिए आपकी ये पंचायत की जो यहीं पे खत्म की जाती है। आप सभी से निवेदन है अपनी अपनी जगह जाइए, अंदर आइए सभी लोग प्लीज। नो नहीं, आपको किसी धर्म विशेष का नाम ही नहीं लेना, जब हमने कई बार आपको बता दिया। आइए प्लीज, आपके जी आपको वैसे भी जो टाइम दिया गया था वो टाइम हो चुका है। नहीं, आपको जो टाइम दिया गया था वो टाइम हो चुका है, खत्म करके अपना जाइए। लिमिटेड टाइम है, दूसरा मैसेज में जब के बारे में बहुत बात मत करो। क्या जब वो इकट्ठे होते हैं तो पत्रकार भी कोई नहीं जा सकता। हमें दिखाइए। आप उससे कह दो डेल्टा 1 डेल्टा 5 सर 5 समापन करा दो। वो चलने नहीं देंगे, चालू करना है।
इको कम करो भाई। पुलिस प्रशासन की वजह से कार्यक्रम को वाइंड अप कर रहे हैं। उससे पहले मैं आज के आयोजक इन सातों साथियों को एक साथ खड़े करके और ये राष्ट्रगान के साथ समापन करेंगे। अरुण जेलदार जी, पिंकी भाई, त्यागी जी और सभी लोग सातों साथी जो है एक बार साथ आए। बहन चित्रलेखा शर्मा साथ में आ जाए। त्यागी जी, विनोद भाई, एक बार सैनी जी, पुलिस भूषण जी, अमित भाई, कृष्ण जी, राष्ट्रगान एक बार शुरू कर दें। राष्ट्रगान, हाँ एक बार राष्ट्रगान। भैया सर ने पंचायत कैंसिल कर दी है। सर जी एक मिनट रुको नहीं यार, रुको तो जाओ यार, रुक जाओ। अरे सुनो यार, अपने आप समापन नहीं हो रहा, अपने आप समापन नहीं हो रहा, सर करवा रहे हैं। 2 मिनट सुनो तो सही यार, सुनो तो सही 2 मिनट रुक जाओ यार, 2 मिनट सुन लो यार, सुन तो लोगे ना। एक राष्ट्र भैया समापन हो चुका है। ये जो अभी बोला गया ये गलत। मैंने कितनी बार कहा था कि अगर आपके साथ ये शब्द आप बोलोगे तो कैंसिल हो जाएगा। नहीं मानी हमारी बात, ये हो गया। जिस विषय में बोलने के लिए कहा गया था किसी पे, उस पर तो बोला नहीं गया। अपनी पीड़ा लोगों को बता, सुनिए आप 2 मिनट रुक जाइए। अपनी पीड़ा हमने लोगों को बताने के लिए पंचायत धरी थी, वो बात तो हमने बताई नहीं, वो हमसे कही नहीं गई और उल्टा हम दे के कह दिया उन्होंने कि आप लोग कर रहे हैं। इस बात को मैं सुबह से चिल्ला कर जो है मैं पागल हो गया यार। मत बोलो, हो गया ना समापन। चलो अब राष्ट्रगान गाकर अपनी। ऐसा है, इस सभा के इस आज की महापंचायत के अध्यक्ष हैं अरुण जेलदार जी, वो एक बार अपनी बात रखेंगे और उसके बाद हम बैठ के आराम से कुछ बातों पर मंथन करके जो नियम हमारे तय है, मंथन का मतलब जो चलो आप देखिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पे आए। भाई 1 मिनट के लिए शांति से सुन लीजिए। आप लोगों को ज्यादा कुछ मालूम तो है नहीं और फिर पता नहीं यानी क्या क्या बोलते रहते हैं। अभी 2 रोज पहले भी मेवात में हम लोग सम्मिलित थे, हम हमेशा उसके साथ रहते हैं। हिंदू और मुस्लिमों की एक मीटिंग हुई मिडकोला में और वहाँ पे जो मुस्लिम समाज के अच्छे लोग थे, जो समझदार थे, जिनके पास जिम्मेवारियां थी, वो सब वहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि जो 31 तारीख को घटना हुई उसकी हम निंदा करते हैं। जिसने भी किया उसके लिए NIA की जांच के लिए पंचायत ने कहा है, उसके लिए हम साथ में हैं। जिन पंचायत और पालों का नाम आ रहा था, 1 सेकंड भाई साहब, जिन पंचायत और पालों का नाम आ रहा था कि उन्होंने बहिष्कार किया, उन्होंने भी कहा हमने कोई बहिष्कार नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ ये कहा था कि हमारे पास समय नहीं है, हम पहुँच नहीं रहे। जितने भी मुस्लिम समाज के लोग थे, जो जिम्मेवार थे, जो पाल खापों के जिम्मेवार थे, उन्होंने कहा कि मेवात में जो हो रहा है कतई गलत है और जेलदार जी आपके साथ हैं हम। जो गलत लोग हमारे समाज में हैं हम उन्हें पुलिस प्रशासन को भी देंगे, पुलिस को जहां सहयोग की जरूरत पड़ेगी उसमें हम साथ देंगे। और हमारा सबसे ज्यादा विवाद मेवात में गौ माता के ऊपर होता है। गौ माता का वध होता है, हिंदुओं को अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम कसम खाते हैं, वो जितने भी हिंदू हमारे साथ में पालों खापों के और भी लोग थे, सभी रावत पाल थी, डागर पाल थी, सहरावत थी, चौहान थी, तेवतिया थी और डेमलौत थी, जो मुस्लिम जो पाल है, छिरकलौत, डेमलौत, उनके सभी के चौधरी थे। उन्होंने कहा मेवात में जितना भी घटनाक्रम होता है वो विशेष तौर पे गौ माता के वध के ऊपर होता है।
हम लोग कसम खा रहे हैं, हम आप ही के खून से हैं, हम कन्वर्टेड हैं, हम भारत के वासी हैं, भारत के लिए समर्पित हैं। लेकिन जो लोग हमारे बीच में बदमाशियां करा रहे हैं किसी विशेष मुद्दे को लेके, हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। और हम कसम खा रहे हैं कि हम मेवात को गौ माता वध मुक्त करेंगे। तो ऐसे जो सभी धर्मों में जो लोग हैं उनका स्वागत कीजिए, उन्हें साथ लेके आइए। और हम लोगों ने कहा है ना, हम लोग अखंड भारत के लिए संकल्पित हैं, हम उसी तरह से सब लोग समर्पित हैं। और मेरा एक बात और भी है, देखो भाई, तुम लोग बहुत सारी बातें माइक पे बोल देते हो, बहुत सारी बात व्हाट्सएप पे जाने क्या क्या बोलते रहते हो। अरे भाई, बोलने की जरूरत नहीं है, समाज में जाइए, लोगों में अपने, अगर आपका पुराना घर है, पुराना गांव है, वहां जाइए और लोगों से मिलिए, उनकी समस्याएं सुनिए, उनके जो समाधान कीजिए बैठ में जाके। लेकिन व्हाट्सएप दुनिया ना चलाएं, क्योंकि व्हाट्सएप दुनिया में आप जाने क्या कह देते हो और किसी को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए इस तरह की व्यवस्थाएं ना करें। ये जो पुलिस प्रशासन है, ये हमारी सुरक्षा के लिए, ये हमारे ही भाई हैं, इनका भी कोऑपरेट करो। ये हम लोगों की सुरक्षा के लिए और हम लोग इनके लिए हैं। जितने भी बॉर्डर पे बैठे हैं वो लोग भी हमारे लिए ही हैं। हम सब भारत हैं, प्रत्येक व्यक्ति भारत है और हर एक को इसके लिए काम करना चाहिए। जो नकारात्मक लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज में हैं, उन्हें भारत एक्सेप्ट नहीं करता। ये जो भारत की आत्मा है उसे एक्सेप्ट नहीं करती। इसलिए जो खराब लोग हैं उनके लिए आप संगठित हुइए। ये नहीं है कि भाई वो किस समाज से है, किस उससे है। क्या कोई कह सकता है एपीजे अब्दुल कलाम के लिए कोई शब्द? कितने जिन्होंने इस देश को इतनी आर्थिक मजबूत व्यवस्था दी। तो ऐसे ही इस देश के लिए बहुत सारे लोग आजादी में भी लड़े हैं। लेकिन आप जो खराब लोग हैं उसको चिन्हित कीजिए, जो हम लोगों में फटाव डाल रहा है, दरार डाल रहा है, इस राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। और मैं आपसे एक बात कहता हूं, जो बहुत सारे लोग अभी रोहिंग्या के तौर पे जो भी पीछे पंचायत हुई थी 13 तारीख को मेवात में, उसमें जो फैसले लिए गए थे, हम लोग यहाँ पे किस लिए आए? सिर्फ ये था कि भाई दिल्ली में जंतर मंतर पे बैठेंगे तो सरकार से अपील करेंगे कि जैसा घटनाक्रम पीछे हुआ है इस तरह का दोबारा ना हो। भाई कोई अगर अपने किसी भी धार्मिक स्थल पे जा रहा है, बड़े श्रद्धा के साथ जा रहा है, उस पर गोलियां ना बरसाई जाए। ये किसी भी समाज के साथ नहीं होना चाहिए, कहीं पे नहीं होना चाहिए। दिल्ली में सरकार बैठी है, उसके जिम्मे है। ये इतनी सारी शासन प्रशासन, आईबी सीआईबी सब लोग बैठे हैं, उनका जिम्मे बनता है। आप देखिए मेवात की घटना में बता रहे, लगभग 5 से 10 दिन पहले सारी योजनाएं बना दी गई थी। उसके बाद ऐसी स्थिति, किसका फेलियर रहा? जिनका फेलियर रहा है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो शासन में है, चाहे प्रशासन में या समाज में है। उन सबके लिए एनआईए की जांच इसीलिए मांग की गई है। और जो पंचायत के उस दिन निर्णय थे, उन भाइयों को 1-1 करोड़ रुपया मिले, जो नौजवान थे, माता बहनों के सुरक्षा के लिए अपना पूर्ण आहुति दी उन्होंने। और जो लोग घायल हैं उन लोगों को 50-50 लाख रुपए मिलने चाहिए। ये सब एनआईए की जांच का मतलब यही है कि दूध का दूध, पानी का पानी, किसी पे ये आक्षेप ना लगे उसने करा, जो दोषी है उसको सजा मिलेगी। यही इसकी मांग है। अब मान लीजिए हम कह रहे हैं भाई वहां पे मेवात में बहुत सारे रोहिंग्याज आ गए हैं, तो वो किस दृष्टिकोण से आए हैं आप सब जानते हैं। देखिए, एक समाज में हम अपने लोगों को पहले भेज दें और उसके बाद जब हम लोग बाहर से उस देश पे अटैक करेंगे तो वो लोग अंदर से करेंगे, तो ऐसी भ्रांतियां हो सकती है। इस देश की आईबी सीआईबी वो सब इस चीज में है सक्षम। बाल की खाल ढूंढिए और एक एक चीज के लिए ये समर्पित रहिए कि हम राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। आप सबने, पुलिस प्रशासन ने जो सहयोग किया उसके लिए धन्यवाद। जितने भी लोग साथी यहाँ पे आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा शांति से, हाँ, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की पंचायत है, उसको बस यही, इस पंचायत का उद्देश्य था कि ऐसा देश में दोबारा नहीं होना चाहिए और देश की जो संसद यहाँ पे नजदीक है उसकी कानों तक ये खबर पहुंचे। और ये आज का प्रोग्राम राष्ट्रगान के साथ समापन होता है। अभी आप गाएंगे। धन्यवाद जी। राष्ट्रगान के लिए सभी सावधान हो जाइए, सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे।
जयकाराए वीर बजरंगे, जयकाराए वीर बजरंगे। हर हर महादेव। अच्छा, आप सभी भाइयों के लिए जलपान की व्यवस्था है, वो कृपया जलपान ग्रहण करके जाएं। और प्रदेश अध्यक्ष जी धना जी सबके लिए व्यवस्था कर दीजिए। सब लोग अच्छा, आप दूर दूर से आए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संगठनों का, सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे देव योद्धाओं, धर्म योद्धाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। अपना अस्तित्व बचाने को आखिर में लड़ना पड़ता है। जब भीष्म अधर्म के रक्षक हो तो अर्जुन बनना पड़ता है। हम लोगों ने अपने शास्त्र छोड़े हैं ना, इसी कारण इस दुविधा में है। शांति की खोज में ना शांति नहीं मिलेगी, अशांति मिल रही है। ज्ञापन हम कल देंगे। जिस भी संगठन को ज्ञापन देना है उनको मैसेज, मतलब जो हमारे नियम है, जो उद्देश्य है, जिनकी मांग है, उन सबको एक साथ सबको व्हाट्सएप कर देंगे और वो अपने अपने लेटर पर पैड पर ज्ञापन देंगे। कल देंगे सभी। और इसमें जो लोग देना चाहते हैं वो कल 11 बजे सीधे सीएम हाउस में जाके दे सकते हैं या मेरे से संपर्क कर सकते हैं। पानी वानी तो पी ले। जो ज्ञापन देना होता है सीधे नहीं जाते, यहाँ जंतर मंतर पे आकर के हमें दे दो, हम वहाँ रिसीव करवा कर आपको देंगे। वहाँ कोई अलाउ नहीं है। कल दे देना, आज तो वैसे भी छुट्टी। हमारा ये हेड क्वार्टर में जितेंद्र है, ये तो यही मिलता है वो सभी दिन। जितेंद्र कहाँ है? जितेंद्र मैं मिलवा देता हूँ जितेंद्र से। हाँ, मैं मिलवा देता हूँ। मैं ऐसे तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सबसे निवेदन है, जलपान की व्यवस्था है, सब लोग जलपान ग्रहण करते हैं। ऐसी मजबूरी बताएगा, सब लोग मेरा निवेदन है जलपान ग्रहण करके जाए। चलो 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 आओ दे भाई, चलो भैया। अरे सारे भाई एक बार वापस आए, एक बार ग्रुप फोटो हो जाए सबका। बस एक ग्रुप फोटो लेके तो सब निकल जाए। सिर्फ ग्रुप फोटो होगा, कुछ नहीं। सब माइक वाइक सब बंद कर। करे ग्रुप फोटो हो गया। नहीं रह गई आप, चलो आप पता नहीं क्यों चिल्ला रहे हो इतना। करे ग्रुप फोटो करनी है बोले। वो सभी हिंदू भाइयों का या संगठन का है? संगठन का है। संगठन का है, नहीं सब हिंदू भाइयों का होना चाहिए ना। हाँ हाँ, आ जाओ। नाइटों के बाद तो फिर एक बार पहाड़ में तो मिल रहे बढ़िया। एक वीडियो ऐसे रखना, नजर फोटो कुछ करना मत इसमें। चलो भाई आ जाओ। और ले लो। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। चलो 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 चलो। अरे आजा, ऐसा ना हो। इधर आओ ना, चाय पिलाएंगे आपको। अरे नहीं सर, जा रहे मेरी बात सुनो। आपकी चाय हमें बहुत महंगी पड़ेगी, रहने दो। आपकी चाय नहीं पियेंगे हम। अरे आ तो गई।
खाना बहुत है। ओहो, एक पानी देना भाई साहब, एक ठंड पानी। ले लो अंदर से ले लो खाना ले लो। खाना ले लो उधर से, खाना ले लो उधर से, मम्मी के लिए भी ले लो, जाओ वहाँ से पानी। जाओ जाओ, ये सामने सामने गाड़ी पे। पंचायत को आज अरे वो कौन तो निकालो प्लीज मैं इधर हूँ, आ जाओ भैया, आ जाओ ले लो यार। साथियों नमस्कार। आज हिंदू पंचायत का एक वहाँ उसे रखा गया था कि जो कि काफ़ी सफल रहा और काफ़ी सोचने का विषय रहा कि जो कि काफ़ी, और दिल्ली पुलिस ने उसको क्या चीज़ है, ठीक है ठीक है। साथियों वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और अपनी अपनी प्रतिक्रिया सभी लोग देना, किस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों के साथ हो रहा है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्म हमारे लिए एक समान है, लेकिन जो हमारे धर्म को या किसी भी धर्म को इस तरह से प्रताड़ित करता है तो उसके लिए सभी को दुख होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।